आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कहानियों से संबंधित, और कहानियों से संबंधित अध्ययन पिछली पाठचर्या तक हम लोगों ने पूर्ण कर लिया था। आज की इस पाठचर्या में प्रारंभ करेंगे निबंध से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल जो कि विगत वर्ष पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, निबंध विधा। तो बिल्कुल सही जवाब। भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित अन्य व्यंग्यात्मक निबंधों में पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह रचना भी हरिशंकर परसाई जी की ही रचना है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का पूछा गया प्रश्न है। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी अन्य रचनाओं में पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, निठल्ले की डायरी और प्रेमचंद के फटे जूते प्रमुख हैं। आगे, हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। तो जवाब हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार थे जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनके गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंधों में प्राकृत विचार, विभक्त विचार, कवि और चित्रकार प्रमुख हैं। आगे, शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे। शिव शंभू का चिट्ठा के लेखक कौन हैं, और जवाब में आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन काल 1904 से क्षमा करें, बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके पत्र लिखा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय कृति का रचनाकार यह निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य रचनाओं में रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम ये प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। जबकि कामायनी, आंसू, लहर, करुणालय जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार, अज्ञेय की तथा ब्रह्मराक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। आगे, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत होती है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह उनके द्वारा लिखा गया भावात्मक निबंध विधा की रचना है। साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर गरीब इरादे माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख गद्यात्मक कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी
जाना जाता है। आगे, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति कालचक्र पुस्तक से ली गई है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति 1873 ईस्वी में प्रकाशित कालचक्र पुस्तक से ली गई हैं। उन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व और शांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो प्रश्न वही है, घुमा करके पूछ दिया गया है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, केबीएस पीएचडी का पूछा गया प्रश्न है, झारखंड का पूछा गया प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। जवाब हो जाएगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनके द्वारा रचित 70 काव्य कृतियां हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो जवाब हो जाएगा 1873 ईस्वी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कालचक्र नामक उनकी पुस्तक में नोट्स दिया कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा नहीं है इसमें? तो शिवाजी के पत्र, प्रलय की छाया और राम की शक्ति पूजा, ये सब जो हैं विनय पत्रिका, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह निबद्ध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। ब्रज भाषा में लिखी गई यह रचना है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। गीत काव्य विधा की रचना है और इसकी रचना काशी में हुई है। विनय पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला का शिवाजी को पत्र और राम की शक्ति पूजा निबद्ध काव्य। आगे, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध का लेखक आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प इसमें बी, आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम, ये रचनाएं जो हैं इसके द्वारा लिखी गई हैं। सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह की रचनाएं हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हैं। यह DSSB, PhD और GIC प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक 4 भागों में प्रकाशन हुआ है। भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी में, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। भाग 2 का संपादन 1945 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे इसके संपादक। और भाग 3 के संपादक नामवर सिंह 1983 ईस्वी में, जबकि भाग 4 का संपादन किया था ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी जी ने। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, तो निबंधों और निबंधकारों के साथ फटाफट कर लेते हैं मिलान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसमें निबंध है बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का निबंध है मेरी तीर्थ
यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है इसमें दांत। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। एलटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया, हिंदी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हरियाणा जीआईसी यूपीएचएससी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंधों की अगर बात की जाए तो मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध आदि प्रमुख हैं। वहीं शांति प्रिय द्विवेदी जी के निबंधों में कवि और काव्य, संचारणी, जीवन यात्रा ये प्रमुख निबंध हैं। अज्ञेय जी के निबंधों में त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अदतन, लिखी कागज कोरे प्रमुख निबंध हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के निबंधों में पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या प्रमुख निबंध है। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। निबंध संग्रह मैंने सील पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। शिखरों के शीत, शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। और रस आखेटक, कुबेरनाथ राय का निबंध। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक कौन है? मध्यकालीन धर्म साधना निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटर जिनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंध हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया युद्ध और नारी, विकल्प बी को बिल्कुल सही जवाब। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध युद्ध और नारी में बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन है। उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। आगे रसज्ञ रंजन किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? तो रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए अन्य निबंधों में संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माह का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात ये सब प्रमुख निबंध हैं। वहीं गुलाब राय के प्रमुख निबंधों में ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे, नापिताचार्य, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर प्रमुख निबंध हैं गुलाब राय के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, अशोक के फूल ये प्रमुख निबंध हैं। जबकि बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निबंधों में कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य, साहित्य की विशेषताएं प्रमुख निबंध हैं। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।